नमस्कार। अभी आप बांद्रा मुंबई का सीन देख रहे थे। ये मजदूर हैं, घर जाने की छटपटाहट है, लेकिन एक ट्रेन में जो व्यवस्था की गई हो 1200 ही मजदूर जा सकते हैं। उसके लिए पंजीकरण पहले से कराना जरूरी है। ये पहुंच गए थे, जो पंजीकरण नहीं कराए थे वो भी। वहाँ पे फिर पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने बहुत मुश्किल से स्थिति को संभाला। दरअसल हुआ क्या कि जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो कहा यह जा रहा है कि सरकार ने 10 से 12 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, जो देश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं। और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा यदि केंद्र सरकार की किसी मामले में बदनामी हुई तो इसी वजह से हुई कि मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसमें राज्य सरकार भी उतने ही जिम्मेदार है। तो जब राज्यों का दबाव बढ़ा तो पहले बसों को इजाज़त दी गई और उसके बाद 1 मई से स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चल निकली। अभी तक 1565 स्पेशल ट्रेनें चली है, जिसमें 20 लाख मजदूरों को पहुंचाने का दावा किया जा रहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से। लेकिन बात बन नहीं रही है। आप सोचिए, यदि 10 से 12 करोड़ प्रवासी मजदूर है, पैदल, साइकिल से, रिक्शा पे, ठेली पे, यदि वो बहुत ज़्यादा उसमें से पहुंच भी गए तो भी अभी भारी संख्या में यहाँ वहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो आज रेलवे ने और गृह मंत्रालय ने एक नया स्टेप लिया, और वो ये कि अब राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। रेल चलाने के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। वैसे भी मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोविड-19 के दौर में इसलिए ये व्यवस्था की गई थी कि जहां से मजदूरों को चलना था और जहां पे पहुंचना था वहां पे स्क्रीनिंग होनी है, क्वारंटाइन किया जाना है, जहां पे पहुंच रहे हैं उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम किया जाना है, इसलिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन बीच में राजनीति आड़े आ गई। राजनीति आई, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पे आरोप लगा। राजनीति आई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे आरोप लगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे आरोप लगा कि ये लोग इजाजत ही नहीं दे रहे हैं अधिक ट्रेनों के लिए। अब वो जो मुख्यमंत्री हैं वो आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पे, पीयूष गोयल पे, और पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं वो आरोप लगाते हैं तीनों मुख्यमंत्रियों पे कि इजाजत नहीं दे रहे हैं, और इसमें बीच में झूल रहे हैं मजदूर। अभी आपने यूपी का देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस महासचिव जो प्रियंका गांधी है उनके बीच में टग ऑफ वार चल रहा है। मतलब पिछले 3 दिनों से यही चल रहा है कि कहां पे आप बस भेजेंगे और कैसे मजदूरों को ले जाया जाएगा। तो ये जो राजनीति बीच में आड़े आ रही है, ये समस्या को बढ़ा रही है। तो अब क्या किया है रेलवे और होम मिनिस्ट्री ने, आज एक नया आदेश जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने मानक संचालन प्रक्रिया बदल दी है। कहा है कि अब राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। मतलब अब ज़्यादा ट्रेनें चलेगी, खासतौर से उस राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है जहाँ पर ट्रेन पहुँचनी है। तो अब ट्रेनें ज़्यादा चलाने का प्रोग्राम है सरकार का, ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को पहुंचाया जा सके। लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि मजदूर ये सोच रहे हों कि गए सीधे रेलवे स्टेशन से टिकट लिया और ट्रेन पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रक्रिया वही रहेगी। यदि आपको पंजीकरण कराना होगा, आपका रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगा, आपका तापमान देखा जाएगा, उसके बाद यदि आप यात्रा करने लायक होंगे तभी आपको बिठाया जाएगा। फिर जहाँ पर आप उतरेंगे उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपको कहाँ ले जाना है, वो ले जाने की व्यवस्था करेगी, आपके रहने की व्यवस्था करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, सब इंतजाम वैसे ही करना है। बट अब रेलवे ने और होम मिनिस्ट्री ने ये कह दिया सीधे सीधे राज्यों को कि आप जो है अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए, जो नोडल अफसर है उनको निर्देश दीजिए। हम तो सिर्फ आपको सूचना दे देंगे कि अब ये ट्रेनें इस दिन यहाँ पे पहुँच रही है, उसकी आप आवश्यक व्यवस्था कीजिए। यदि रास्ते में चलते हुए मजदूर दिख जाए तो आप बस की व्यवस्था करके उनको गंतव्य तक पहुँचाइए। यानी मजदूरों को लेकर के सरकार को अभी लगने लगा है कि उनके साथ अन्याय भी हो रहा है और अनावश्यक राजनीति भी हो रही है। तो ये मजदूरों के लिए अच्छी खबर है कि अब ज़्यादा ट्रेनें चलेगी, और इसके लिए जो राजनीति बीच में आड़े आ रही थी अब वो नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको सारी सावधानी, सारी प्रक्रिया वही फॉलो करना है जो अभी तक आप फॉलो कर रहे थे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।